हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 3310 रिमूव मेथड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो ये बहुत अच्छा मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी रीसेंट कोडिंग प्रॉब्लम है लीड कोड के ऊपर। तो आज हम इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे विद सम एग्जांपल्स, और मैं आपको समझाऊंगा इसका लॉजिक, अप्रोच एज वेल एज द सॉल्यूशन। तो शुरू करते। You are maintaining a project that has n methods numbered from 0 to n minus 1. You are given two integers n and k and a 2D integer array invocations where invocations I is equal to ai bi indicates that method ai invokes method bi. ठीक है। There is a known bug in method k. Method k along with any method invoked by it either directly or indirectly are considered suspicious and we aim to remove them. Okay. A group of methods can only be removed if no method outside the group invokes any method within it. Return an array containing all remaining methods after removing all suspicious methods. You may return answer in any order. If it is not possible to remove all the suspicious methods, then none should be removed. Okay. तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये एक्चुअली डिटेल्स में सब एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि क्या बोल रहा है एक्चुअली। ओके। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे आपने 1 2 0 1 और 2 0 ऐसे लिखा है। तो ये क्या है, इसेंशियली उन्होंने दिखाया भी है आपको, तो यू कैन इमेजिन कि ये ग्राफ है बेसिकली, है ना। तो 1 to 2, तो 1 to 2 का मतलब है कि ये बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ पे डायरेक्शन है ना। 1 to 2 देख रहे हैं ना, एरो है वहाँ पे। 0 to 1 एक एरो है, 0 से 1 तक जा रहा है, 2 से 0 तक जा रहा है एरो। ओके। और k इज इक्वल टू 2। अगर आपको 2 इज योर मेन मेथड विच इज यू थिंक, क्या बोल रहा है वो बेसिकली, की इज द मेथड विच हैज सम बग। ओके, सम बग्स इन इट। तो अभी इस, अगर 2 में बग्स है, इसका मतलब अब 2 किसको कॉल करता है, 0 को, मतलब 0 में भी सस्पिशियस हो गई, 0 कॉल करता है 1 को, 1 को भी सस्पिशियस हो गई। इसका मतलब सभी बेसिकली क्या हो गए, सस्पिशियस हो गए। ऑल मेथड्स आर सस्पिशियस, देन यू कैन रिमूव ऑल ऑफ देम बेसिकली। करेक्ट है ना, यू कैन रिमूव ऑल ऑफ देम। तो आपको एम्प्टी मेथड आप आंसर करेंगे बेसिकली। ओके। तो ऑल द मेथड्स यू कैन रिमूव एक्चुअली। ओके। तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक एग्जांपल यहाँ पे अभी देखते हैं कि उनका ही एग्जांपल है। कलर लगा लेते हैं। ओके। तो अभी 1 to 2 देख रहे हैं ना आप, 1 to 2 एक एरो, ये 1 to 2 है, 0 to 1 है, 0 to 1 एरो है यहाँ पे, है ना। 3 to 2 है, 3 to 2 एरो है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन है इसको। ओके, डायरेक्शन है मतलब कौन सी मेथड कौन से मेथड को कॉल करती है वो दिखा रहा है वो। ओके। नाउ n इज इक्वल टू 4, मतलब टोटल 4 मेथड से k इज इक्वल टू 1। तो अपना जो मेन बग वाला मेथड है वो 1 है, तो यहाँ पे बग है इस मेथड में, है ना। तो अभी 1 में बग है, इसका मतलब 2 को कॉल करता है, मतलब 2 में भी प्रॉब्लम है बेसिकली, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है बेसिकली, है ना। अब इसके बाद 0 में प्रॉब्लम हो सकता है क्या, या 3 में हो सकता है या नहीं, क्योंकि वो एरो देखो, एरो एरो 0 से 1 तक जा रहा है, 1 से 0 तक नहीं जा रहा है ना। इसका मतलब 0 में प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 2 तक एरो जाता है, 2 से 3 तक नहीं जा रहा है ना, इसका मतलब 3 में प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी मेथड बेसिकली हम लोग अभी रिमूव कर नहीं सकने वाले इसमें से। समझ में आ रहा है ना ये क्या बोल रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो। If it is not possible to remove all the suspicious methods, none should be removed, है ना। यहाँ पे भी आप रिमूव कर नहीं सक रहे क्योंकि 2 को रेफरेंस करा गया है 3 से। अभी 3 जो है उसका कोई सस्पिशियस है नहीं, इसका मतलब 2 को भी अब रिमूव नहीं कर सकेंगे अभी, क्योंकि वो रेफरेंस है ना दूसरी जगह से उसको। समझ में आ गया ना। जो मेथड करप्ट नहीं है, जो मेथड अच्छी मेथड है, वो करप्ट मेथड को रेफरेंस कर रही है। इसका मतलब अभी आप ये 2 को रिमूव नहीं कर सकते बेसिकली, है ना। ये तो समझ में आ गया आपको, है ना। इसका मतलब अगर नहीं कर सक रहे आप रिमूव, तो किसी को भी नहीं रिमूव कर सकेंगे आप बेसिकली, वो बोल रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द सस्पिशियस मेथड, देन नन शुड बी रिमूव। तो अभी किसी को भी रिमूव नहीं कर सकेंगे आप, तो 0 1 2 3 सभी मेथड आपके वैसे के वैसे ही रखेंगे, कुछ भी नहीं रिमूव करा बेसिकली। अभी और एक एग्जांपल से और ज्यादा अच्छे समझते हैं। चलो ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर अभी आपको दिया है 1 to 2,
तो देख सकते हैं आप कि 1 to 2 ये यहाँ पे है, 0 to 2 यहाँ पे है, ये 0 to 2 है, 0 to 1 यहाँ पे है और 3 to 4 यहाँ पे है। 3 to 4 देखो अब ये इंडिपेंडेंट है, ये कोई कनेक्टेड हो रहा है क्या, ये अनदर कंपोनेंट जैसा है, ये इंडिपेंडेंट दूसरा कंपोनेंट जैसा है। ओके, तो आपको ये ग्राफ तो अभी समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि इसमें से कोई रिमूव कर सकते क्या। अपनी करप्ट मेथड कौन सी है, जीरो। करप्ट मेथड जो है, खराब जो मेथड है, बग जिसमें है, वो जीरो मेथड है। तो जीरो को, जीरो मेथड किसको कॉल करती है, वन को, मतलब ये भी खराब हो गई बेसिकली। वन किसको कॉल करती है, टू को, टू भी खराब हो गई बेसिकली मेथड, है ना। तो तीन मेथड है जिसमें बग तो दिख ही रहा है अपने को। अभी ये 3 और 4 जो मेथड है, ये मेथड अच्छे मेथड है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, है ना। ये अच्छे मेथड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है तो आपको, है ना। और ये कनेक्टेड नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ये 0 1 या 2 से कनेक्टेड नहीं है, ये उससे कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड हो जाते तो प्रॉब्लम होता। अब ये कनेक्टेड है क्या, नहीं। तो 3 4 जो है इसको हम लोग बेसिकली मतलब 0 1 2 को आप रिमूव कर सकते हैं अभी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट जैसे है। तो ये अगर रिमूव करते आप तो क्या बच जाएंगे आपके पास, 3 और 4 बच जाएंगे ना। तो इसलिए आंसर आप 3 और 4, 3, 4। इसका मतलब हमने 0 1 2 को रिमूव करें। टोटल मेथड आपके पास कितने थे, अभी देखो, टोटल मेथड कितने थे, 5। कौन से थे मेथड, 0 था आपके पास, 1 था आपके पास, 2 था आपके पास, 3 था और आपके पास 4 था। तो ये टोटल 5 मेथड आपके पास थे। समझ में आ गया। ओके, अब इसमें से हमने रिमूव क्या कर दिया, 0 1 2, क्योंकि हमारा पास 0 करप्ट मेथड था। अभी 0 1 को कॉल रहा है मतलब 1 भी करप्ट हो गया, 1 2 को कॉल रहा है मतलब 2 भी करप्ट हो गया। तो इनको हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, क्योंकि ये करप्टेड मेथड है। अभी 3 और 4 तो करप्टेड है नहीं, इसलिए ये बच जाएंगे बेसिकली यहाँ पे। तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 3, 4। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, वो पहले बताओ मुझे। ओके, कमेंट में लिखो समझ में आ गया ये। ओके, तो अभी समझ में आ गया ये। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, लेकिन तो पहली बात तो ये है कि हम लोग इसका एक ग्राफ बना लेंगे, है ना। इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, इन्वोकेशंस दिया ही है। एक बार ग्राफ बन गया इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर एक डीएफएस लगा देंगे, डीएफएस लगा देंगे उसके ऊपर। और डीएफएस लगा के स्टार्टिंग पॉइंट अपना रखेंगे 0, यहाँ पे 0 पे डीएफएस लगेगा। तो 0 और उसके कनेक्टेड जो मेथड है उसको लेके मैं एक सेट बना दूंगा। इसको लेके मैंने एक सेट बना लिया, है ना। तो सेट में जो जो मेथड कनेक्टेड 0 से वो आ जाएंगे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो 0 1 2 दिख जाएगा आपको या सेट में, है ना। ओके, ये डीएफएस के थ्रू मुझे मिल जाएगा। एक बार ये मिल गया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं इस इन्वोकेशन के थ्रू फिर से एक बार जाऊंगा। ये इन्वोकेशन जो है इसमें से मैं फिर से एक बार जाके देखूंगा, क्या देखूंगा मैं यहाँ पे, कि इनको मैं एक्चुअली रिमूव करना पॉसिबल है क्या नहीं है, वो देखूंगा मैं। तो वो कैसे पॉसिबल है क्या नहीं वो समझेगा मुझे, वो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे हमारा सेट में क्या आ जाएगा, 1, 2 आ जाएगा, है ना। हमारे सेट में आ जाएगा 1, 2 इस एग्जाम्पल के। ओके, और अभी मैं क्या करूंगा, अभी कि ये मेरा सेट हो गया, अब मैं इन्वोकेशंस के थ्रू जाऊंगा। और अगर मुझे कोई भी ऐसी मेथड यहाँ पे कोई भी ऐसी एज मिलती है जहाँ पे एज 1 जो है, एज 1 वो तो सेट में है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एज 1 जो है, देखो एक सेकंड ना मैं लिखता हूँ, मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एज 1 इज इन द सेट, है ना। और उसके बाद एज 0 जो है इज नॉट इन द सेट बेसिकली, है ना। तो अभी आपको ये समझाता हूँ मैं, तो क्लियर हो जाएगा। देखो अभी एज 1 इज इन द सेट, ऐसी कोई एज 1 है जो सेट के अंदर है, एज 1। तो ये देखो ना यहाँ पे, ये एज 1 होती है, ये एज 0 होती है ना, 0 1 होती है ना। तो ये एज 1 है, दो दो के सेट में है मेरे, दो सेट में है। ओके, एज 0 जो है ये 0 होती है, एज 0 ये सेट में नहीं है। हाँ, 3 तो नहीं है ना सेट में। अच्छा ओके, इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है, ये मेथड जो है ये करप्ट मेथड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मेथड करप्ट मेथड नहीं है, और वो 2 जो करप्ट है उसको कॉल कर रही है। समझ में आ गया, 3 करप्ट नहीं है लेकिन जो 2 मेथड करप्ट है उसको वो कॉल कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी 2 जो मेथड है वो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरी जगह से रेफरेंस हो रही है बेसिकली। समझ में आ गया।
वो दूसरी जगह से रेफरेंस हो रही है, तो मैं एक फ्लैग बना लूंगा। अगर ऐसे कभी भी मुझे मिलता है, इसका मतलब मैं किसी को भी नहीं निकालूंगा बेसिकली फिर, है ना। अगर ऐसे कभी मिलता है मुझे तो मैं किसी को भी नहीं निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 0 1 2 3, मतलब मैंने किसी को भी नहीं निकाला यहाँ पे। लेकिन इस कंडीशन में आपको वैसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस कंडीशन में अगर आप चेक करेंगे इधर, तो चार चार क्या है मेरे सेट, या इधर सेट में है, नहीं है। इधर 1 है सेट में 1 है, लेकिन मेरे पास 0 भी है सेट में, समझा, 0 भी है तो चलेगा मुझे, मतलब दोनों करप्ट है, फाइन, दोनों करप्ट है, फाइन। उसके बाद 2 है सेट में है, लेकिन इसके बाद 0 भी है सेट में, तो फाइन, दोनों करप्ट है, फाइन। ओके, 2 है सेट में है, 1 भी है सेट में, दोनों करप्ट है, तो फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों करप्ट है। तो प्रॉब्लम कब आ रही है, यहाँ पे, जब एक ही करप्टेड है, यही करप्टेड है लेकिन ये करप्टेड नहीं है, इसका मतलब मैं 2 को अब निकाल नहीं सकूंगा, क्योंकि वो एक्सटर्नली रेफरेंस हो गई मेथड, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग कुछ भी नहीं निकालेंगे, यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल देंगे 0 1 2 को, फिर 3 और 4 बच जाएंगे। समझ में आ गया लॉजिक क्लियरली, अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना भाई। अभी जाते हैं हम लोग हमारे इम्प्लीमेंट, देखते देखते इसको कि किस तरीके से कोड लिखा जाता है। तो सेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डीएफएस का यूज करेंगे यहाँ। तो देखो अब ये हमारा मेन मेथड है, रिमेनिंग मेथड्स, एन दिया गया है, के दिया गया है, इन्वोकेशंस दिए गए है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स जो कि हम लोगों के आफ्टर रिमूवल जो मेथड बचते हैं वो दिखेंगे वहाँ पे। ओके, तो मैंने एक लिस्ट बना लिया रिजल्ट करके इंटीजर का। मैंने अभी ग्राफ बिल्ड करना शुरू किया। ग्राफ क्या होती है, एडजेसेंसी लिंक लिस्ट होती है ग्राफ, तो मैंने वही बिल्ड करना शुरू किया। पहले तो यहाँ पे देखो, पहले तो 0 to n में गया, एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया, मतलब अभी कुछ भी नहीं है, किसी का भी नेबर नहीं है, वो नेबर की इंफॉर्मेशन मैं अभी डालूंगा यहाँ पे। तो ये फॉर लूप में से मैं गया, इन्वोकेशंस में से एक एज में निकालते गया, और ये एडजेसेंसी डॉट गेट ए डॉट एड बी, मतलब ये डायरेक्टेड एज जो है, डायरेक्टेड एज जो है वो ऐड करी मैंने मेरे ग्राफ में। तो मेरा ग्राफ तो अभी रेडी हो गया यूज करने के लिए। अब मैंने सेट को बना लिया, एक सेट ऑफ इंटीजर बना लिया, और डीएफएस को कॉल कर दिया, ग्राफ को पास कर दिया, सेट को पास कर दिया, की वैल्यू को पास कर दिया। ओके, तो ये देखिए आपका डीएफएस है यहाँ पे। तो यहाँ पे एडजेसेंट से मतलब क्या है, ग्राफ है, सेट है और आई है। आई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, अगर सेट के अंदर वो ऑलरेडी है तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा, अगर नहीं है तो मैं सेट के अंदर उसको ऐड करूंगा, और उसके जो नेबर्स होते हैं उसके थ्रू जाऊंगा, और डीएफएस को मैं रिकर्सिवली कॉल करूंगा। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो मेथड के जो डायरेक्ट रेफरेंसेस है और उसके इनडायरेक्ट रेफरेंसेस से वो सब कुछ आने चाहिए ना हमारे पास, इसीलिए हम लोग ये डीएफएस कॉल कर रहे थे। तो ये एक बार आपका डीएफएस चल जाता है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये 0 1 2 वाला सेट मिल जाएगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल। ओके, तो चलो अभी सेट तो मिल गया आपको यहाँ पे, अब यहाँ तक थे ना हम लोग, तो सेट मिल गया। अभी मैंने क्या किया कि इन्वोकेशंस जो एरे दिया गया है मुझे, उससे मैंने ट्रैवर्स करना शुरू किया। अब मैंने क्या देखा यहाँ पे कि कोई ऐसा तो एज नहीं है जहाँ पे वो एजेस ऑफ 1 तो है सेट में, लेकिन एजेस ऑफ 0 नहीं है। ये मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, एजेस ऑफ 1 तो सेट में है, लेकिन एजेस ऑफ 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक मेथड करप्ट है और दूसरी मेथड अच्छी है ना। एक मेथड करप्ट है और दूसरी मेथड अच्छी है। अगर ऐसे होता है और जो करप्ट मेथड है उसको अच्छी मेथड कॉल कर रही है ना, ये जो अच्छी मेथड है, तीन तीन अच्छी मेथड है, ये करप्ट मेथड को कॉल कर रही है बेसिकली। दैट्स व्हाट वी आर चेकिंग, है ना। अगर ऐसे होता है तो मैं एक फ्लैग बनाया है रिमूव, उसको मैं फॉल्स कर दूंगा। इसका मतलब मैं रिमूव नहीं कर सकता अब बेसिकली, क्योंकि मेरी खराब मेथड को अच्छी मेथड एक कॉल कर रही है। इसका मतलब रिमूवल अब सभी का पॉसिबल नहीं है। ये दिया हुआ है हमको, ये कहाँ से मैंने लिया है, क्योंकि ये हमको प्रॉब्लम में दिया गया है यहाँ पे। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द सस्पिशियस मेथड्स, नन शुड बी रिमूव्ड, है ना। तो वहां से ये लिया है। तो अब ये फ्लैग मेरा फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर ऐसे होता है तो फ्लैग अगर फॉल्स है तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 से n में जाऊंगा। अगर सेट में वो आई नहीं है, जो मेथड है वो नहीं है, और अगर मेरा ये रिमूव ही जो है ये भी अगर फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा बेसिकली। इसका मतलब तुम रिमूव नहीं कर सकते, है ना। अगर रिमूव फॉल्स हो जाता है तो जब मैं उसका निगेशन दूंगा तो फॉल्स का निगेशन क्या होगा, ट्रू। तो हमेशा ये ट्रू होगा। ये आपको समझ में आया क्या, मुझे पहले बताओ। ये और कंडीशन है, अगर एक ट्रू होता है उसमें से, तो वो और कंडीशन हमेशा ट्रू होती है।
इसका कब यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा। देखो अब मैं जब निकालने को जाऊंगा तो कभी भी मैं निकालूंगा नहीं, हमेशा 0 1 2 3 एवरीथिंग आई विल गेट, क्योंकि यहाँ पे मैं निकालना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे मुझे डिलीट करना, रिमूव करना बेसिकली, है ना। तो उस कंडीशन में मैं बेसिकली ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती जाएगी और आप रिजल्ट में डालते जाएंगे यहाँ पे 0 1 2 3, है ना, क्योंकि आपका फ्लैग वो जो है वो फॉल्स हो गया यहाँ पे, इसलिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। समझ में आ गया। अगर ये ट्रू है फॉल्स, सपोज ये जो फ्लैग है ये ट्रू है, तो फिर ओनली सेट में जो नहीं है उसको अपन डालेंगे बेसिकली। जैसे 0 1 2 सेट में नहीं है ना, तो उसको हम लोग नहीं डालेंगे हमारे आंसर में। तो क्या क्या है जो सेट में नहीं है, क्या है जो सेट में नहीं है, 3 और 4 है ना जो सेट में नहीं है, तो वही हम लोग डालेंगे आउटपुट में। समझ में आया ना। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, रिजल्ट में डाल दिया वो, और एट द एंड जस्ट रिटर्न कर द रिजल्ट को। ओके, तो ये ग्राफ डीएफएस सेट का कॉन्सेप्ट यूज करके आपने सॉल्यूशन निकाल लिया यहाँ पे। ओके, तो समझ में आ गया ना सॉल्यूशन। तो ऑर्डर ऑफ n प्लस ई है स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। ओके, तो अभी जाते हैं और इसको रन करा के देखते कि पहले चल रहा है या नहीं चल रहा है बराबर से। तो देखिए चल रहा है हमारा, हमको करेक्ट आंसर मिल रहे हैं। देखो पहले करेक्ट है, ये दूसरे में उसने रिमूव कर दिया है 0 1 2 को, अब 3 4 बज गए, और ये तीसरा टेस्ट केस है, इसमें सबको रिमूव कर दिया, एम्प्टी हो गया। चलो सबमिट करते, मतलब अपने को समझ में आ जाएगा कितना एक्सेप्ट हो रहा है का नहीं। तो लीड कोड ने एक्सेप्ट कर लिया है अभी सॉल्यूशन है। ओके, 24.45%। एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि नंबर्स ये बदलते रहते हैं तो पता नहीं है कि कितना करेक्ट हो रहा है वो। चलो ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन तो अभी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट हो गया, तो समझ में आ गया ना। ये है लीड कोड का प्रॉब्लम 3310 रिमूव मेथड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो क्या क्या था, हमने क्या क्या सीखा इसमें। हमने देखा कि ग्राफ कैसे बिल्ड करना है वो सीखा हमने, उसके बाद हमने सीखा डीएफएस कैसे चलाते, उसके बाद हमने ये लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से मैंने सिखा दिया यहाँ पे, है ना, एक फ्लैग यूज करके। ओके, तो ये समझ में अगर आ गया क्लियरली और अच्छा लग गया है, अब तक आप देख रहे वीडियो, मतलब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है इसका मतलब है। तो गाइज इसके लिए आपको अभी का अभी जाना है और क्या करना है, इमीडिएट लाइक कर देना है इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है, तो आप अप्रिशिएट करो मेहनत को और लाइक कर दो। उसके बाद सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। हाँ, हम लोग 4K सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं अभी, तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यूएबल है, तो गो एंड जस्ट सब्सक्राइब इट राइट अवे। उसके बाद क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी के कंटेंट का नोटिफिकेशंस मिलते रहे रोज। हम लोग पोस्ट करते हैं वीडियोस यहाँ पे। इस चैनल पे आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और उसके एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग के सीख सकते हैं। यहाँ पे 600 से ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके दिखाए हैं। वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछे जा चुके हैं बहुत बार, जैसे अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, मेटा। तो वो आपको बहुत काम को आएंगे आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाले प्लेलिस्ट, उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, उसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, उसके बाद सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट कौन सी है, तो बीएफएस और डीएफएस, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। देखा ना, अभी हमने डीएफएस यूज़ किया, तो ये आना ही चाहिए ये, तो आप वो ज़रूर चेक करिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट के प्रॉब्लम्स है वहाँ, है ना, हमने दिखाए हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आएंगे, है ना। और आपको इंटरव्यूज में अगर हेल्प हो रही है हमारे वीडियोस की, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। आपके कमेंट्स जो है हमको बहुत इनकरेज करते हैं इसी तरीके का बढ़िया क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बार बार लेके आने के लिए। तो कमेंट्स डालना हमको, कमेंट्स डालते रहना, ताकि हमको भी फीडबैक मिलते रहे। आप देख रहे वीडियोस, आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो सब बताते रहना। और अगर जावा J2E डेवलपर है तो हमने इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, जिसमें क्या किया है, डिस्कस किया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा J2E टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम। तो ये आपके टेलीफोनिक इंटरव्यूज के लिए मस्ट वॉच है, तो ये जाओ और अभी के अभी चेक कर लो। और उसके बाद आपके माई सीक्वल प्रोग्रामिंग के भी वीडियोस है, जो रिसेंटली आज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे, जो जावा डेवलपर्स को सीक्वल प्रोग्रामिंग के क्वेरीज लिखने को बोलते ही है इंटरव्यूज में, तो वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको विथ रियल टाइम एग्जांपल्स दिखा गया है। तो आप देख लेना उसको, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे।
और इस वीडियोस को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, ओके, लाइक करना ही है और सब्सक्राइब करना ही है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।